हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा रिव्यूज़। आई लव समर एपिसोड 13। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि चोयंग और युनसू बहुत खुश होते हैं दोबारा डेट करने की वजह से। अब आगे चोयंग अपने घर की सफाई कर रहा होता है, युनसू वहीं बैठी बुक पढ़ रही होती है। चोयंग सोचता है कि डेटिंग की वजह से वो डिफरेंट वर्ड जैसा फील कर रहा है, उसे ये वर्ड अच्छा लगता है। वो रात को चोयंग को जल्दी सोने के लिए कहती है। अगर वो नहीं सोता तो वो कुछ भी करके उसे जल्दी सुला देती है। सुबह उसे जबरदस्ती जॉगिंग पर लेके जाती है, चाहे वो जाना चाहे या ना जाना चाहे। वो हमेशा उसका ख्याल रखती है, कभी भी उसे किस कर देती है। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहते हैं, एक दूसरे को वीडियो कॉल करते रहते हैं। चोयंग हमेशा ऐसे ही रहना चाहता है। फिर उसे वो दिन याद आता है जब युनसू ने कुछ बताए बिना उससे ब्रेकअप कर लिया था। फिर वो खुद से कहता है कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। इधर युनसू भी सिर्फ बुक रीड करने का दिखावा कर रही होती है। वो इंटरनेट पर अपने एक्स को फिर से डेट कैसे करें सर्च कर रही होती है। लिखी हुई एडवाइस को फॉलो करना चाहती है। उस पोस्ट के अनुसार अपनी कोई भी नई साइट दिखानी चाहिए अपने पार्टनर को। युनसू सोचती है कि वो क्या करे, वो दोबारा वो मिस्टेक नहीं कर सकती। उन दोनों को हक करते हुए देख लेता है। युनसू चोयंग से पूछती है, तुम इसे समझा दोगे? वो कहता है, तुम काम पर जाओ, मैं देख लूंगा। उन दोनों को देखकर बहुत हैरान होता है। युनसू चोयंग को आराम से सब हैंडल करने के लिए कहती है। उन्होंने पूछता है कि ये क्या था। चोयंग कहता है कि बस हो गया और ओवर रिएक्ट ना करने के लिए कहता है। उन्होंने पूछता है कि तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो, तभी तुम मुझे तुम्हारे घर पर नहीं आने देते। कौन कौन जानता है इस बारे में? जियोंग जानता है? चोयंग हाँ कहता है। सोली जानती है? फिर चोयंग हाँ कहता है। तुम्हारे पेरेंट्स जानते हैं? चोयंग फिर से हाँ कहता है। उनको बहुत बुरा लगता है क्योंकि सिर्फ वही इस बारे में कुछ नहीं जानता था, और रोते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, और वहां से चला जाता है। युनसू अपने ऑफिस में पहुंचती है, चोयंग को मैसेज करती है। वो रिप्लाई करता है कि वो अभी उनको नहीं समझा पाया, वो जल्दी उसे समझा देगा। तभी युनसू का बॉस आता है और उससे पूछता है कि तुम डेट कर रही हो। युनसू पूछती है कि आपको किसने कहा? वो कहता है, इन लोगों ने, पर मैंने उनसे कह दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम इन चीजों में यकीन नहीं रखती। और युनसू से पूछता है कि डॉक्यूमेंट्री कब दिखाई जाएगी, क्या वो हमें पहले दिखा सकते हैं? क्लाइंट भी उसमें है इसलिए। युनसू जियोंग से पूछने का कहती है। फिर उसका बॉस वहां से चला जाता है। युनसू जियोंग को कॉल करती है पर वो पिक नहीं करता, न ही उसने युनसू के मैसेज का रिप्लाई किया होता है। युनसू सोचती है कि शायद वो बहुत बिजी है। जियोंग सारी टीम के साथ फर्स्ट शॉट देख रहा होता है। उसके बॉस और राइटर ली को वो शॉट बहुत पसंद आता है। दोनों उसकी बहुत तारीफ करते हैं। बॉस सबको साथ में खाना खाने के लिए कहता है पर जियोंग मना कर देता है और वहां से चला जाता है। राइटर ली चोयरन और इंटर्न को उसके खाने का ध्यान रखने के लिए कहती है और कहती है कि वो ठीक नहीं है, कोई पेन में होता है तो खाने का ध्यान नहीं रख। जियोंग एडिटिंग रूम में जाकर अपने काम करने लगता है। एनजे एक इंटरव्यू दे रही होती है। वो लेडी एनजे से पूछती है कि आप डॉक्यूमेंट्री में क्या कर रही हो। वो कहती है कि मुझे यहाँ 10 साल पूरे हो गए हैं और मैं अपने फैंस के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ। फिर वो लेडी उससे चोयंग के साथ रिलेशन के बारे में पूछती है। एनजे कहती है कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है, मैं सिर्फ उसकी फैन हूँ। उसने कहा था कि वो मेरा फैन है पर अब मैं उसके काम की फैन हूँ। ये इंटरव्यू उन्होंने भी देख रहा होता है। उन्होंने कहता है कि इन सब में सबसे ज्यादा बुरा एनजे को लगा है। उन्होंने चोयंग से सही से बात नहीं कर रहा होता, वो उसे ना बताने के लिए गुस्से में होता है। चोयंग उसे मना रहा होता है। उन्होंने उससे कहता है कि तुम युनसू को क्यों डेट कर रहे हो, तुम्हें याद नहीं है तुम कितने पेन से गुजरे हो, मैं तुम्हें दोबारा वैसे नहीं देख सकता। चोयंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर उसके पास आकर बैठ जाता है। उन्होंने उसे अपने करियर पर फोकस करने के लिए कहता है। चोयंग उसकी सैलरी बढ़ाने की बात करता है, फिर उन्होंने मान जाता है। चोयंग और युनसू एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं। वो अपनी कलीग यनी से सलाह लेती है कि डेट कैसे करनी चाहिए। चोयंग ड्राइंग करने वाला होता है, तभी युनसू उसे मैसेज करके बुलाती है। वो उसे लेने जाता है। युनसू ने अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी। चोयंग उससे पूछता है कि सुबह तो दूसरी ड्रेस थी। वो कहती है मैंने ये नहीं ली है। फिर दोनों डिनर के लिए जाते हैं। वो गाड़ी में यनी की एडवाइस फॉलो करने लगती है कि उसको हमेशा स्माइल दो, उसकी छोटी छोटी बातों पर हंसो, उसकी तारीफ करो। वो ये काम कर रही होती है। चोयंग को बहुत अजीब लग रहा होता है। फिर वो डिनर करते हैं। चोयंग जब उसे सर्व करने लगता है तो उसके हाथ से कुछ युनसू की ड्रेस पर गिर जाता है। चोयंग को लगता है कि अब युनसू गुस्से में आ जाएगी, पर यही की एडवाइस को फॉलो करते हुए युनसू उसे कुछ नहीं कहती। ये बात चोयंग को हैरान करती है। डिनर के बाद दोनों घूमने जाते हैं। वहाँ भी युनसू यही की एडवाइस फॉलो कर रही होती है। चोयंग का हाथ पकड़ती है, फिर किस करने वाली होती है। चोयंग उसे कहता है तुम ये सब क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैंने पढ़ा है कि हमारे रिलेशन में वापस से ब्रेकअप होने के चांसेस ज्यादा है, तो मैं कुछ नया कर रही हूँ। फिर चोयंग उसे ये सब ना करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम जैसी हो वैसी ही रहो, मेरे लिए वैसी ही अच्छी हो,
मुझे वैसे ही तुम्हें प्यार करना है, बस थोड़ा कम डांटने के लिए कहता है। वो खुश हो जाती है। दोनों सोई के रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ वो स्नैक्स और ड्रिंक करते हैं। सुबह दादी उससे पूछती है कि कल तुम कितनी लेट आई हो। वो उसे लेट आने के लिए गुस्सा करती है और चोयंग को उससे मिलाने के लिए कहती है। पर युनसु कहती है कि लास्ट टाइम आपने उसे कितना डांटा था, तो मैं उसे नहीं लाने वाली। फिर वहाँ से चली जाती है। फिर चोयंग युनसु से बात करता है। युनसु ऑफिस जाती है। चोयंग एनजे को मैसेज करके सब क्लियर करने के लिए थैंक यू कहता है। एनजे उसे फ़ोन करना चाहती थी। उसका माइंड उसे फ़ोन ना करने के लिए कह रहा होता है, पर उसका दिल नहीं मान रहा होता। वो बार बार फ़ोन करना चाहती थी। फिर वो अपना फ़ोन कहीं छिपा देती है ताकि वो फ़ोन ना कर सके। चोयंग अपने फादर के रेस्टोरेंट में होता है। वो अपने फादर को बहुत सारी कैबेज मंगवाने के लिए बोल रहा होता है। उसके फादर कहते हैं तुमने ही कहा था मैं खुद को देख लूँ, अपनी लाइफ खुद बनाऊं, तो मैं वही कर रहा हूँ। माँ आकर कहती है कि हम ये रेस्टोरेंट युनसु को दे देंगे, वो अच्छा संभाल लेगी। और युनसु को रेस्टोरेंट पर बुलाने की बात कहते हैं। चोयंग कहता है कि आज वो युनसु के घर डिनर लेकर जाएगा। मॉम कहती है कि वो उसे बना देगी। उन्होंने सोई के रेस्टोरेंट में जाता है और सोई को देखकर हैरान हो जाता है। सोई किसी के साथ डेट पर जा रही होती है। वो एक ब्लाइंड डेट होती है जो उसके फादर ने अरेंज की होती है। वो कहता है कि तुम बोर हो जाओगी वहाँ। उन्हों को बुरा लग रहा होता है। सोई उससे कहती है कि मैं अपने से छोटों को डेट नहीं करती। फिर उन्हों और भी सैड हो जाता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जियोंग काम कर रहा होता है। इंटर्न लंच का पूछने आता है, वो मना कर देता है। रात को चोयरन डिनर का पूछने आती है, वो मना कर देता है। वो चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद युनसु आती है। वो उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो उसे डिनर का कहती है। दोनों कैफेटेरिया में डिनर करते हैं। युनसु उससे बातें कर रही होती है, पर जियोंग अब उसकी तरफ नहीं देख रहा होता। वो युनसु पूछती है तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो। फिर वो उसकी तरफ देखकर आने का कारण पूछता है। वो कहती है कि मेरे ऑफिस वाले वीडियो पहले देखना चाहते हैं। वो कहता है कि अभी तैयार नहीं है। युनसु कहती है पर मैंने सुना है कि फर्स्ट पार्ट तैयार हो गया है। वो उसे दिखाने के लिए मान जाता है। दोनों फर्स्ट पार्ट देख रहे होते हैं। युनसु एंजॉय कर रही होती है, पर जियोंग अनकंफर्टेबल हो रहा होता है। चोयरन जियोंग के लिए डिनर लाई होती है। वो दोनों को साथ में देख लेती है। इधर चोयोंग घर से निकलता है। एनजे वहाँ आ जाती है। एनजे कहती है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा लाइक करती हूँ, ज्यादा लाइक नहीं करती। उसे उसका फोन नहीं मिल रहा था, इसलिए वो ये सब कहने यहाँ आई है। पर चोयोंग को कहीं जाना होता है, इसलिए एनजे को वो अंदर आने के लिए नहीं कहता। एनजे वहाँ से चली जाती है। सोई की डेट अच्छी गई होती है। उसे याद आता है कि वो रेस्टोरेंट में कुछ छोड़कर आई है। जब वो रेस्टोरेंट में जाती है तो उन्हों को देखकर हैरान हो जाती है। वो उस चीज को साफ कर रहा होता है। सोई इंप्रेस हो जाती है। फिर वो उन्हों को कहती है कि जैसे तुमने कहा था मेरी डेट वैसी गई। वो कहता है मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम बोर हो जाओगी। फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं। चोयंग युनसु के घर जाता है। सिर्फ उसकी दादी वहाँ होती है। युनसु लेट आने वाली होती है। युनसु की दादी उसे आने का कारण पूछती है। वो उन्हें डिनर करने के लिए कहता है। जियोंग युनसु को कहता है कि मुझे बहुत काम करना है। फिर युनसु वहाँ से जाने लगती है। वो जियोंग को चोयोंग के साथ मिलकर बाहर जाने के लिए कहती है। जियोंग कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे कुछ टाइम चाहिए। युनसु वहाँ से चली जाती है। घर लौटते वक्त चोयोंग के पेरेंट्स युनसु से मिलते हैं। वो बताते हैं कि चोयोंग उसके घर गया था। वो हैरान हो जाती है। फिर उसके पेरेंट्स उसे घर जाकर रेस्ट करने का कहकर चले जाते हैं। वो चोयोंग को कॉल करके सब पूछती है। फिर उसके घर जाती है। घर जाकर दोनों बातें करते हैं। वो कुछ डॉक्यूमेंट देखती है। फिर बातों बातों में उसे पता चलता है कि चोयोंग ने ब्रेकअप के बाद स्टडी छोड़ दी थी। उसने अपना कोर्स कंप्लीट ही नहीं किया। वो हैरान रह जाती है। उसके बाद चोयोंग उससे पूछता है कि हमने ब्रेकअप क्यों किया था। इधर जियोंग और चोयरन को दिखाया जाता है। जियोंग से पूछती है कि ये कब तक चलेगा। यहाँ एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।